अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, गम आपकी ज़िंदगी के करीब भी ना आए। और इसी दुआ के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ अखरोट का हलवा। बहुत ही आसान रेसिपी है, ऐसी रेसिपीज़ बनानी चाहिए, बच्चों को हेल्दी करती हैं और बच्चों में बड़ी तब्दीलियाँ लेके आती हैं, वो दिमागी तौर पर बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल ले लें, एक कढ़ाई ले लें। मैं यहाँ नॉन स्टिक कढ़ाई ले रही हूँ और उसके अंदर मैंने आप ऑयल चाहे डाल लें तो डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन एक आधा कप जो है वो देसी घी का है, वो मैंने इसके अंदर डाला है। और इसके अंदर अब मैं आधा किलो ही अखरोट डाल रही हूँ। अखरोट की ये गरी है, आप ये इसको निकाल लें और इसको अब हल्की हल्की आंच पे भूनना शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको भून रही हूँ। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग ज़रूर है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप ये देखें कि अखरोट जो है ये कितना ही सेहतमंद है। अगर आप इसको, ये इंसानी दिमाग की तरह है, तो ये किस तरह से आपके दिमाग को तेज़ करेगा। हम यूजुअली ये करते हैं कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, जंक ये फ्राइज़ और पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी ऐसे मुरझाए से रहते हैं। ना उनके चेहरे पे रौनक होती है और ना ही उनका दिमाग चलता है। टीचरों से भी मार खा खा के आ जाते हैं। तो ये रेसिपी ऐसी है, मैंने इससे पहले भी आपको एक सुपर जो है वो रेसिपी सिखाई है, जिसमें मैंने सारे नट्स यूज़ किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। वो विंटर स्पेशल रेसिपी है, लेकिन आप उसको समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी उसकी थोड़ी सी कम करके, क्योंकि उसमें खोपरा यूज़ हुआ हुआ तो उसका ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ी थोड़ी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रेसिपी देख सकते हैं। और ये अखरोट का हलवा बना रही हूँ। हर चीज़ की अगर हम क्वांटिटी एक फ़िक्स कर लें, उसको रोज़ अपनी खुराक में शामिल कर लें, तो कम से कम आपको 3 महीने ये खाना है और 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। अब ये देखें, ये अखरोट जो है वो घी में भुन रहा है। अब जब ये भुन जाएगा तो हम इसके अंदर जो है वो 2 कप इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। आप फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं या आप इसके स्किम मिल्क भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। 2 कप इसके अंदर दूध डाला है। अब दूध डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और फिर हम इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। मैंने अक्सर माओं को देखा है कि वो बच्चों के कपड़ों पे बड़ा जो है वो ध्यान देंगी। अब इसके अंदर मैं 2-3 इलायची डाल रही हूँ, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो इलायची पीस के भी डाल सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि माओं को मैंने देखा है कि वो अपने कपड़ों पे या बच्चों के कपड़ों पे बहुत ध्यान देंगी, लेकिन उनकी खुराक पे बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देंगी, कोई ध्यान नहीं देंगी, जिसकी वजह से बच्चे ऐसे मरियल मरियल से लगते हैं और माएँ ऐसे मोटी मोटी सी लगती हैं। तो कितना ही बुरा लगता है, ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि बच्चे हैं, उनके चेहरे पे रौनक होनी चाहिए, उनका दिमाग चलना चाहिए, उनको बहुत एक्टिव होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बाहर की खुराकें खा खा के जो है वो बच्चों के अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लें, आपके ही बच्चों का फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है। आपके बच्चों की शक्ल भी अच्छी लगेगी, उनके चेहरे पे रौनक भी आएगी और टीचर से वो मार भी नहीं खाएंगे, उनका दिमाग भी चलेगा। तो ये देखें, दूध इसके अंदर अब थोड़ा थोड़ा खुश्क होना शुरू हुआ है। हमने मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। चम्मच इसलिए चलाना है ताकि अखरोट जो है वो बिल्कुल वो जले नहीं, नीचे लगे नहीं बर्तन को। तो इसको हम पकाते रहेंगे और साथ साथ हम बैठे रहेंगे, वेट करेंगे थोड़ा थोड़ा और देखते रहेंगे कि आगे हमने अब क्या करना है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खोया। अब देखें, खोया दूध से बनता है, प्योर दूध पक पक कर खोया बनता है। और दूध जब ज़्यादा पक के ठीक हो जाता है तो वो खोए की शक्ल में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे खोया इस्तेमाल किया है, तकरीबन ये आधा पाव खोया है। आप आधा पाव और 1 पाव के दरमियान खोया इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, ऑलरेडी जो है वो अखरोट दूध के अंदर पक रहे थे। अब हमने इसके अंदर खोया भी शामिल कर दिया। तो कितना ही ये मज़ेदार जो है वो रेसिपी होगी, बहुत मज़े की होगी। और मज़े के होने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छी और सेहतमंद रेसिपी है। अब खोए को भी हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। खोया अंदर अच्छी तरह से पक रहा है और अब हमने इसको पकाकर भूनना है, ठीक है। हमने इसके अंदर जितना भी दूध और जो खोया है वो हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और सही अखरोटी हलवे की हमने इसकी शक्ल ले आनी है।
इस वक्त हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ, एक छोटा बाउल। ठीक है, अब अपने जायके के मुताबिक चीनी इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस वक्त में हमने इसमें देखें दूध तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसमें चीनी डालकर अखरोट के हलवे को हम भूनेंगे। और जब चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी और उसके बाद ये देखें, ये इसकी जो है वो फाइनल पकाई शुरू हो गई है। और देखें इसका कलर कितना ही अच्छा आ रहा है, सही गोल्डन गोल्डन सा कलर आ रहा है, चीनी कैरमलाइज अंदर हो गई है। और अब अखरोट की असल जो है वो अखरोटी हलवे की शक्ल आ गई। आपने मार्केट में भी देखा होगा कि अखरोट के हलवे की ऐसी ही शक्ल आती है। तो अब हम भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि ऑयल छोड़ना शुरू कर दे। ये देखें बर्तन के साथ से ऑयल जो है वो छूट रहा है। और अब ये तकरीबन हमारा हलवा तैयार है। ये देखें मुकम्मल तौर पर अंदर से चीनी हर चीज़ खुश्क हो चुकी है, अच्छी तरह से भुन गया है। तो ये हमारी रेसिपी तैयार है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।